नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कब, कहां, किस दिशा में 4 गुना फल देता है ओम का जाप? जी हाँ, हम में से बहुत से लोग ओम का जाप करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ओम का जाप करने का एक सही समय, सही दिशा और सही विधि है, जिससे आपको इस शक्तिशाली मंत्र का 4 गुना शुभ फल मिल सकता है। साथ ही ओम का जप करते समय आपको कौन सी 20 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, यही सब आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइए और आज बने रहिए काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ओम कैसे है हम सभी के लिए पावर हाउस। ओम का क्या साइंटिफिक पहलू है और ओम का जप कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स पर गुड इफेक्ट्स डालता है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओम ये मानव निर्मित शब्द नहीं है, ये स्वयंभू प्रकट अक्षर है। सारे सृष्टि में सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति, सारे वर्णमाला की व्युत्पत्ति ओम से ही होती है। ओम एक मूल ध्वनि है जिसे बोलते समय शरीर और दिमाग में कंपन उत्पन्न होता है। ओम का उच्चारण करते समय अ ध्वनि पेट और छाती में गूंजती है, ऊ की ध्वनि गले और गर्दन तक जाती है, म की ध्वनि सिर और मस्तिष्क में कंपन फैलाती है। ओम का कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और स्ट्रेस, तनाव को कम करता है। ओम का उच्चारण करने से मानसिक शांति मिलती है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, एंजाइटी समाप्त हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम की प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति लगभग 432 हर्ट्ज है, जो प्रकृति के कंपन जैसे कि पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट से मेल खाती है। ओम ध्वनि को सुनने से और बोलने से हमारा शरीर, प्रकृति एक लय में आ जाते हैं। शरीर में संतुलन बना रहता है, मन शांत रहता है और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ जाता है। ओम का जप करते समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं। अल्फा वेव्स तब बनती हैं जब हम आराम की स्थिति में होते हैं। ओम का जप करने से क्रिएटिविटी, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है। ओम का जप करने से अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों में लाभ मिलता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो गुदामार्ग पर है, स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंग मूल पर है, मणिपूरक चक्र जो नाभि पर है, अनाहत चक्र जो हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो कंठ पर है, आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में है और सहस्रार जो सर के ऊपर है। ओम का कंपन आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है। इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति के शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है। ओम को सुनने मात्र से शरीर की कोशिकाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। लगातार ओम का जाप करने से
दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। धीमी का मतलब ये नहीं कि बंद हो जाती है, मतलब सामान्य हो जाती है। सांस गहरी और नियंत्रित हो जाती है। हृदय पर दबाव कम पड़ने लगता है। ओम का 5 मिनट जप करने से, ध्यान केंद्रित करने से 20 से 25% तक सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको बताऊं, एक संत आज के लगभग 70-80 साल पहले एक संत राजा बाबा के नाम से हुआ करते थे। कहाँ से आए थे, कौन थे, आज तक पता नहीं चला। कोई कहता है कि वो नेपाल के राजकुमार थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन्हें चरवाहों ने पाया था बचपन में, 8 साल की अवस्था में। विंध्याचल में रहते थे और बाद में विंध्याचल से पश्चिम लगभग 15-16 किलोमीटर विजयपुर नाम का एक स्थान है, वहाँ की पहाड़ी पर एक आश्रम में वो रहते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सिद्ध संत थे और भगवत प्राप्त संत थे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर ओंकार का श्वास पर 12,000 जप किया जाए, मतलब श्वास को ओ से खींचते हुए म से छोड़ते हुए, ओ से श्वास को खींचा जाए, म से श्वास को निकाला जाए, ऐसा जप अगर 12,000 हो जाए और व्यक्ति एक समय भोजन करे, दिन में फलाहार करे और 2 वस्त्र धारण करके अपनी आजीविका का निर्वाह करे, भूमि या लकड़ी की चौकी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ठीक 365 दिन में उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ऐसा राजा बाबा ने लिखा है और इस बात में दम भी है। अगर ऐसा कोई साधना करता है तो निश्चित रूप से उसे प्रभु दर्शन देते हैं। ओ से श्वास को खींचना, म से श्वास को निकालने में 4 सेकंड का समय लगना चाहिए। इस तरह से कुल 1 घंटे में 900 बार ये जप होता है। 14 घंटे लगातार जप करने पर 12,000 जप की संख्या पूरी होगी। एक तो होता है कि आप मुंह से ओम 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 बोल रहे हैं, एक होता है कि आप श्वासों पर जप कर रहे हैं, अजपा जप जिसको कहते हैं। ओ से श्वास को अंदर ले जा रहे हैं नाभि तक और म को श्वास से बाहर निकाल रहे हैं, ये अजपा जप है। ये सामान्य जप से 10 गुना ज़्यादा प्रभावकारी है। जप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक संत हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, परम पूज्य। इन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता में यथार्थ गीता नाम से अपनी टीका लिखी है और इन्होंने भी ओम की उपासना पर बड़ा महत्व दर्शाया है। इन्होंने ओम की उपासना के लिए बहुत ही अपने भक्तों को सक्रिय होने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि जगत के सारे दुख दरिद्रता का नाश ओंकार से हो सकता है। ओम के जप पर स्वामी जी का बड़ा बल रहता है कि ओंकार का जप किया जाए। और अगर देखा जाए तो पंजाब के ब्यास में एक आश्रम है, राधा स्वामी आश्रम। वहाँ भी उस संप्रदाय के जहाँ जहाँ आश्रम हैं, जहाँ जहाँ साधना के उनके स्थान हैं, वहाँ भी अनहद नाद की साधना ही सिखाई जाती है। वहाँ जो सत्संग होता है उसमें अनहद नाद सुनने की साधना सिखाई जाती है। ये अनहद नाद क्या है? ये अनहद नाद है जब व्यक्ति ध्यान से शून्य में चला जाता है तो उसके नाभि पर एक धुनकारा हर समय होता रहता है, जो धुनकारा ओम का होता है। ओम 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 ओम। जिस दिन व्यक्ति को ये धुनकारा सुनाई देने लगता है उस दिन वो ब्रह्मबोध महात्मा बन जाता है, क्योंकि अ उ म ओम से ही सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर हैं सब ओम से ही व्युत्पत्ति को प्राप्त हुए हैं। ओम न तो मानव निर्मित है
न तो किसी ऋषि मुनि के द्वारा निर्मित है, यह स्वयं प्रकट ब्रह्म है। ये स्वयं प्रकट ब्रह्म है। इसी बात को अर्जुन गीता में कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कई बार आपको सखा कह दिया, कई बार आपको यादव कह दिया, कई बार आपको कृष्ण कह दिया, लेकिन असल में तो आप ओंकार स्वरूप हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, कितना मैंने अपने पन में कितना कितना गलत कह दिया आपको, जबकि आप तो साक्षात परब्रह्म ओंकार स्वरूप हैं। एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओंकार की महिमा का वर्णन करने के लिए तो शेषनाग और शारदा सरस्वती की भी जिह्वा कम पड़ जाएगी, मैं क्या कहूँगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर मन पवित्र करके और ओंकार का जप श्वासों पर किया जाए तो आप विश्वास मानिए मानसिक रोगों से तो मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले आपको ब्रह्म साक्षात्कार ना हो, उतनी साधना होगी तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा ना, लेकिन अगर आप 24 मिनट भी ओंकार का जब श्वासों पर करते हैं तो एक बात की तो गारंटी मैं लेता हूँ, एंजाइटी, डिप्रेशन और निगेटिव थॉट आने बंद हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, और आप परम शांति को प्राप्त होंगे। ओंकार का जप ये सुबह शाम कर लिया जाए, लेकिन इसकी योग्यता पात्रता ये है कि शुद्धता से और सात्विकता से आप रहने की कोशिश करें। अपने खान पान को सात्विक रखें, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें और विनयी होकर के जीवन जिएं। तो ये जप आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं, किसी अमृत से कम काम नहीं करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में शुक्र की स्थिति है, जो आपके धन भाव का स्वामी है। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय भी केतु के साथ सिंह राशि में गोचर कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके 12वें घर में आज शनि और चंद्रमा है, इसलिए अगर आज कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो बड़ी सतर्कता के साथ आपको निवेश करना चाहिए, और दूसरों की सलाह पर अगर आप आंख मूंद कर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो नुकसान संभव है। जहां आप काम करते हैं वहां आज भरपूर ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। परिवार को प्राथमिकता दें। अगर ये आप विवाह योग्य हैं तो शादी के अवसर बन रहे हैं। खान पान का अपने ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपने सामान का भी ध्यान रखें। गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। कब, कहां और किस दिशा में बैठकर ओम का जाप करने से बढ़ेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूर होगी टेंशन और मन रहेगा शांत? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपका मन अशांत रहता है, मन का काम ही है अशांत रहना, आप जानते हैं ना। हाँ, जैसे एक लोटा पानी अगर आप अपनी फर्श पर डाल दीजिए तो जिधर ढाल होगा उधर पानी अपने आप बहकर चला जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को हाथ जोड़कर कहिए कि हे पानी, आप हमारे 4थे मंजिल पे चले जाओ और वहाँ से मैं आपको अपने स्नान घर में पाऊँ, तो जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। उसको ले जाने के लिए टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा और तब वो ऊपर जाएगा। उसी तरह से मन इंद्रियों के वशीभूत है और ये हर समय विषय वासनाओं की तरफ भागता है, और विषय वासना न मिलने पर ये अशांत रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे में इसको ऊर्ध्वगामी करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। साधना रूपी टुल्लू लगाना पड़ता है। उसके लिए नाम जप किया जाता है। राम कृष्ण हरि में से जो नाम आपको प्रिय लागे वही नाम अगर आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो एक दिन ऐसा आएगा जब मन राम में, जब मन कृष्ण में, जब मन शिव में रम जाएगा। और जब वो रम जाएगा तो अशांत नहीं, शांत हो जाएगा। तभी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि,
इंद्रियों में मैं मन हूँ। लेकिन कब मन होते हैं भगवान इंद्रियों में? जब मन काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 विकारों से रहित हो जाता है, तभी भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। और भगवान का दर्शन भी जो होता है वो हृदय में और मन में ही होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए कोई और जगह नहीं है। तो जब ये पवित्र हो जाता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 चीज़ों से जब ये विरत हो जाता है, तब ये मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भगवान कृष्ण का स्वरूप हो जाता है। तो मन अशांत रहेगा। यदि आपको सुखों की चाह है, आप वासना के जाल में बंधे हुए हैं, आपकी कामनाएं बहुत बड़ी हैं और उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मन तो अशांत रहेगा, क्योंकि मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। मन अशांत रहता है, आत्मविश्वास कमजोर है, तनाव में रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में या रात के समय किसी शांत जगह, पूजा स्थान में या पीपल के पेड़ के नीचे सुखासन या वज्रासन में बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम का उच्चारण कम से कम तो 21 बार करना चाहिए, और मेरा कहना है कि कम से कम 108 बार करना चाहिए। ओम का जप करते हुए ध्यान भावों के बीच आज्ञा चक्र में लगाइए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने को आसन में बैठा करके, मेरुदंड को सीधा करके, ग्रीवा को सीधा करके माने गर्दन को सीधा करके, और अपने आँखों को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करके ओंकार का ध्यान करने वाला सच्चा साधक है। यही साधना का एक विधि गीता में बताई गई है कि आप अपने शरीर को सीधा रख करके और आसन पर बैठ करके अपने नासिका के अग्रभाग पर दोनों आँखों की दृष्टि जमा करके और ओंकार का चिंतन, मनन या जप करिए। यही बड़ी साधना है। हृदय रोग हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या बेचैनी हो या धड़कन असामान्य रहती है या हर समय थकान बनी रहती है, तो प्रकृति के बीच जाकर उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके वज्रासन या सुखासन में बैठकर सुबह शाम गहरी सांस लेते हुए 15-15 मिनट तक ओम का उच्चारण करना चाहिए। अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, आपके बेडरूम में आपको बेचैनी होती है, आपके घर में आपको बेचैनी होती है, बहुत नेगेटिविटी है, तो एक रामबाण उपाय कह रहा हूं, आज से अपना लीजिए और आप इसका रिजल्ट आज ही देख लीजिएगा। अगर बेडरूम में आपको बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है, बेचैनी होती है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो आप सोने के पहले पूरी श्वास को अंदर खींचिए और ओम बोलते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। कैसे करना है मैं आपको करके बताऊं? चलिए, आप लोगों का आदेश है तो बता ही देता हूं। इस तरह से अगर 5 बार सुबह शाम करना शुरू कर दें तो आपके बेडरूम में, जहाँ भी आप करेंगे, आपके ड्राइंग रूम में, आपके पूजा घर में, अगर इस उद्गीत प्राणायाम को आप रोज करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं कोई निगेटिव एनर्जी का लेस मात्र भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस ओंकार में इतनी शक्ति है कि सारे प्रकृति को संतुलित करते हुए पॉजिटिविटी का संचार हो ही जाएगा। इसलिए ये उद्गीत प्राणायाम हमें सकारात्मक जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक और कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने घर को पॉजिटिव सकारात्मक तरंगों से भरपूर करने के लिए ये उद्गीत प्राणायाम जरूर करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा आज पंडित जी कर रहे हैं और मुझे लगता है हम सब के लिए ये चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, आपके वृषभ राशि है तो आपके द्वितीय भाव में बुध बृहस्पति का प्रगल्भ योग सूर्य के साथ है और आपके धन भाव का स्वामी बुध स्वगृही है। आपके पंचम भाव का स्वामी भी बुध है। इसलिए एक बात जो मेरे समझ में आ रही है वो कि संतान की वजह से धन लाभ के योग बन रहे हैं और सहकर्मियों के सहयोग से आपकी मुश्किलें भी कम होंगी। लेकिन क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, वो केतु के साथ है, तो हो सकता है कि जीवन साथी से किसी बात में मनमुटाव या तनाव हो जाए जो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा थकान से बचें, भरपूर नींद लें, जरूरत से ज़्यादा भावुक न हों। शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करें। मैं तो अपने सभी दर्शकों से यही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यदि दरिद्रता का निवारण चाहते हो, गरीबी से मुक्ति चाहते हो, अपमान से बचना चाहते हो, तो नित्य सुबह शाम अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ करो। अगर संस्कृत नहीं पढ़ना आता है तो इतना रील देखते हो, इतना यूट्यूब देखते हो, तो कम से कम श्री सूक्त को यूट्यूब पे चालू कर लो और पूरा श्री सूक्त सुबह शाम अपने घर में चलने दो। कम से कम इतने से ही घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी, इतने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, इतने से ही घर खुशहाल हो जाएगा। तो करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अनचाहे डर, बुरे सपने से बचने के लिए और पॉजिटिविटी पीस पाने के लिए कितने देर तक किस दिशा में बैठकर करें ओम का जाप, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो कहता हूं कि ओम का जप अहर्निश करना चाहिए। अहर्निश, जब भी आपके पास फुर्सत हो तो मन में ओम चलता रहे, कौन देख रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया था, मैं अब बता रहा हूँ। जप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। जप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला होता है बैखरी। बैखरी माने बाणी बोल करके, जैसे हमने कहा जप में ओम 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 ओम, इसका नाम है बैखरी। और दूसरा होता है मध्यमा। मध्यमा जप किसे कहते हैं? इसको दूसरा नाम उपांशु भी है, जिसमें होठ हिलते हैं, ओम 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 ओम, ऐसे। इसका नाम क्या है? मध्यमा। और तीसरा नाम है पश्यति। पश्यति जप का ही एक रूप है। ये कैसे है? ये कंठ से अपने आप बिना ओठ और जिह्वा के हिले चलता है, तो इसका नाम है पश्यति। और चौथा नाम है परा। परा नाम जो है ये मूलाधार चक्र से शुरू होता है। मतलब आप केवल शांत चित्त बैठे रहेंगे और जप अपने आप चलता रहेगा। ये ऋषि और मुनि लोगों के साथ होता है। बाकी जो सामान्य जन हैं वो 3 ही में रह जाते हैं, बैखरी, मध्यमा और पश्यति। इन्हीं 3 जपों में रह जाते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, जो साधक हैं, जो तत्वबोध महात्मा हैं, जिन्हें प्रभु का साक्षात्कार हो गया है, वो परा मतलब स्वयं से जप उनका होने लगता है। वो आपसे बात भी करते रहेंगे तो उनका जप होते रहेगा। वो आपको देखते भी रहेंगे तो उनका जप होता रहेगा। अगर आपका भी मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, घर या बाहर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो सोने से 10-15 मिनट पहले अपने कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको कम से कम 21 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अगर महसूस होती है, या बहुत एंजाइटी है, डर लगता है, या बुरे सपने ज़्यादा आते हैं, तो सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के समय शांत जगह पर बैठकर पूरब दिशा की ओर पद्मासन सुखासन में बैठकर 108 बार ओम का जप करें। इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः या ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जप कर सकते हैं। इससे आपके चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अनचाहा भय और शंका से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको
अपने साथ किसी के होने का आभास होता है, अपने पीछे किसी के खड़ा रहने का आभास होता है। सपने में रात में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जो नहीं घटनी चाहिए। कुछ ऐसा होता है जिसे आपको बताने में भी शर्म आती है। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ओम के साथ 2 अक्षर और जोड़ लीजिए, जूम सह। ये भगवान शिव का त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र है और भगवान शिव को कहा जाता है भूतनाथ। तो अगर आप इस मंत्र को श्वास पर जप करना शुरू कर दें, ओम से श्वास को नाभि तक ले जाएं और जूम सह से श्वास को बाहर आने दें और ये प्रक्रिया 24-24 मिनट सुबह शाम करें, तो ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय, ब्रह्म राक्षस कुष्मांड भैरव जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, वो सारी बाधाएं आपकी 40 दिनों के अंदर समाप्त होती नजर आएंगी। यह साधना ऐसी साधना है कि साधना करने के बाद भूत प्रेत अभिचार की बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। और ये साधना अगर आपने 3 वर्षों तक लगातार कर ली तो आजीवन आपको इस प्रकार की विडंबना में नहीं फंसना होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आत्मा होती है और आत्मा जब पितरलोक में या अशुभ योनियों में या प्रेत योनि में भटकती है तो उसका असर भी कुछ लोगों के ऊपर होता है, लेकिन ये असर उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं। भगवान से जो विमुख नहीं हैं उनके ऊपर असर नहीं होता है। जब भगवान राम वनवास को गए थे तो भरत और राम जी का प्रेम देख करके इंद्र को बड़ा डर हुआ कि कहीं भरत के मोह जाल में फंसकर राम जी लौट कर न चले जाएं, तब देवताओं का क्या होगा। तो फिर जाकर के सरस्वती से हाथ जोड़ करके इंद्र ने निवेदन किया कि कुछ माता ऐसी करो जा करके कि राम जी के या भरत जी के दिमाग में ऐसा हो जाए कि भरत जी राम जी को वापस करने के लिए न कहें। सरस्वती ने कहा, तुम जानते हो जो जगत के पालनहार हैं, जिनको हर समय शिव ध्यान करते हैं, वो है राम, और उन्हीं राम और सीता की छवि हर समय भरत के हृदय में रहती है। उनके ऊपर हमारा बस चलेगा? एक बार तुम लोगों के कहने से जाकर के मैंने मंथरा के दिल में दिमाग में अपनी बात बैठा दी, जिससे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। उसका प्रायश्चित मुझे करना है और तुम भरत के ऊपर कह रहे हो भरत हमारे बस में हैं। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णन आता है। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप ओंकार का जप कर लेते हैं तो किसी प्रकार के भूत प्रेत तंत्र मंत्र अभिचार की बाधा आपके ऊपर नहीं आएगी। अगर उसमें आप जूम सह जोड़ लेते हैं तो आप अकाल मृत्यु से सुरक्षित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है, साथ में बृहस्पति भी हैं। अनुभवी लोगों की सलाह पर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद से बचें और क्रोध न करें। परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, तनाव बढ़ सकता है। योग और प्राणायाम करें। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया न दें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में आज शनि और चंद्रमा है, जो लग्नेश है चंद्रमा। निवेश से मुनाफा हो सकता है, नो डाउट। कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति, लेकिन रिश्ते निभाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ज़्यादा भाग दौड़ से आपको बचना चाहिए, आराम करना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है।
शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में हम चर्चा कर रहे हैं ओम को लेकर कि कैसे एक शब्द, जी हाँ, ओम का जप करने से आपके हर दुख दूर हो जाते हैं और किस तरह से आपको वहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। तो आगे चर्चा करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि और कितनी परेशानियां दूर हो जाती है ओम का जप करने से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, ओम को ही प्रणव कहते हैं। क्या? ओम को ही प्रणव कहते हैं। और दुर्गा कल्पद्रुम नाम की एक पुस्तक है जो शक्ति की साधना के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो जहाँ नवार्ण मंत्र की जप विधि है वहाँ आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंत्र में 10 प्रकार के दोष होते हैं। पहला मृत होता है, दूसरा नग्न होता है, तीसरा किलित होता है, भुजंग होता है। तो इस तरह से 10 दोष जो है वो मंत्र के होते हैं, जिसमें सिरहीन मृतो प्रोक्ता ये शब्द लिख करके आता है। जिस मंत्र में ओम नहीं लगा होता है वो मंत्र मृतक माना जाता है। इसलिए हर मंत्र के पहले ओम का होना उसके जीवन का सार्थकता बतलाता है। अगर ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र जपा जाए तो ये नंगा मंत्र है और मरा हुआ मंत्र है। जब इसमें ओम जोड़ दिया जाए और अंत में नमः जोड़ दिया जाए या स्वाहा जोड़ दिया जाए या वौषट जोड़ दिया जाए या वसट जोड़ दिया जाए या फट जोड़ दिया जाए या हुम जोड़ दिया जाए, तब ये नंगा नहीं है। क्योंकि ये 6 पल्लव, पल्लव वासो, इसमें साफ लिखा गया है पल्लव वासो। ये पल्लव जो है क्या है? वस्त्र है। तो सनातन धर्म में 6 पल्लव माने गए हैं। किसी भी मंत्र के अंत में या तो नमः होगा, या तो स्वाहा होगा, या तो वौषट होगा, या तो फट होगा, या तो वषट होगा, या तो फट होगा, या तो हुम होगा। इनका अलग अलग प्रयोग है। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, इनका अलग अलग, स्तंभन, इस तरह से अलग अलग प्रयोग है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मारण के लिए, दूसरे की जान मारने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि सनातन धर्म में मारण अपने काम का मारण करने के लिए है। अपने अंदर जो काम वासना है उसको मारने के लिए मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। उच्चाटन लोग अपने दुश्मन के मन को उच्चाटित करने के लिए करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी कुप्रवृत्तियों का उच्चाटन करिए, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उसका उच्चाटन करिए। स्तंभन लोग दूसरों के कार्य को स्तंभित करते हैं, व्यवसाय को स्तंभित करते हैं कि काम न चले, इनका काम बिगड़ जाए, जबकि स्तंभन करने के लिए अपने मन का स्तंभन करने के लिए कहा गया है कि मन को स्तंभित कीजिए, भगवान में लगे। विद्वेषण लोग पति पत्नी में विद्वेषण कराने के, पिता पुत्र में विद्वेषण कराने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच विद्वेषण कराने का प्रयास करते हैं, जबकि विद्वेषण बुरी आदतों से करने का प्रयास करना चाहिए। बुरी आदतों से विद्वेषण हो। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म में चीज़ें तो सब हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण घय पय परिहरि बार विकार। भगवान ने इस सृष्टि को गुण दोष युक्त बनाया है। संत रूपी जो हंस होते हैं वो दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी अगुण को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से संसार में सब कुछ है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जिस बाजार में इत्र मिलता है उसी बाजार में शराब भी बिकती है। आप इत्र खरीदने वाले हैं कि आप मदिरा खरीदने वाले हैं। जिस बाजार में माला फूल मिलता है उसी बाजार में मांस भी बिकती है। आपको क्या लेना है, आपकी रुचि कहाँ है। तो कहने का मतलब
ये अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर के सृष्टि की रचना हुई है, केवल अच्छाई नहीं है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको भगवान ने मनुष्य देह दी है, विवेक दिया है। आप अपने विवेक के आधार पर शास्त्र सम्मत, गुरु आज्ञा सम्मत, धर्म सम्मत अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप सतमार्ग पर चलेंगे। राहु केतु की अगर महादशा चल रही है, कष्ट मिल रहा है, भविष्य अंधकार में लग रहा है, भ्रम और गलतियां बढ़ रही हैं, आपके साथ अनचाही घटनाएं हो रही हैं, तो रोज रात 8 या 9 बजे के बीच घर के पूजा स्थान में या किसी शांत जगह पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठकर पहले ओम का 108 बार जप करें। ओम का उच्चारण लंबा और गूंजता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि उद्गीत प्राणायाम में करें। नाद और मन मस्तिष्क में अनुभव करें। ओमकार के जप के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। घर में बहुत कलेश रहता है, बातचीत बहुत कम होती है, बिना वजह परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो हर समय हर दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घर के मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा में सुखासन में बैठकर ओम का यथासंभव जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का भी जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, ये समय थोड़ा सिंह राशि और सिंह लग्न के लोगों के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मंगल और केतु की युति आपके राशि में है। ये अंगारक योग आपकी राशि में बना हुआ है। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये जब से 6-7 दिनों से ये योग बना हुआ है, तब से बेवजह के बात दिमाग में बहुत आ रही हैं। लेकिन ये बेवजह की परेशानी उन्हीं लोगों को होगी जो लोग भगवान से विमुख हैं, जो लोग केवल कामना वासना में फंसे हुए हैं, उन्हें ये ग्रह परेशान करेंगे। लेकिन जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जो लोग दिन रात भगवान के ही स्मरण में डूबे हुए हैं, उनका ये राहु, ये केतु, ये मंगल रंक बन जाएंगे, कुछ न बिगाड़ पाएंगे, दावे के साथ कहता हूँ। तो सिंह राशि वालों को बचत पर ध्यान देना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को पहचानें, परिवार में सुख शांति रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। काले और सफ़ेद तिल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं पंडित जी से कि ओम का त्राटक कितना फायदेमंद होता है। साथ ही जो लोग ढैया, साढ़े साती और शनि पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनके कहाँ और किस दिशा में बैठकर करना चाहिए ओम का जप, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की साढ़े साती, जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। ढैया के बारे में बात करें तो सिंह और धनु राशि के जातकों के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है। अगर ये आपके जीवन में परेशानियां दे रहे हैं तो शनिवार को शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान, शिव मंदिर, शिवालय या शनि मंदिर में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके वज्रासन में बैठकर ओम का जप करें। देखिए, ये आसन जो मैं बता रहा हूँ ना, आसन पर मत ध्यान दीजिएगा। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो आपको सुखासन में हर जप करने का अधिकार है। अब ये नहीं पंडित जी ने बता दिया वज्रासन तो वज्रासन में ही बैठना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सुगम हो, जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठें। हाँ, कोशिश ये करें कि मेरुदंड, बैकबोन आपकी सीधी रहे। इसके साथ साथ ओम संग सनश्चराय नमः मंत्र का भी जप करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ओम का त्राटक कितना फायदेमंद होगा। त्राटक शब्द हो सकता है कुछ लोगों के जेहन में न हो कि त्राटक होता क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा, किसी विशेष बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना त्राटक कहलाता है। और त्राटक से वशीकरण और सम्मोहन की क्षमता व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। जो लोग हिप्नोटिज्म करते हैं वो लोग त्राटक क्रिया किए होते हैं।
जो लोग दूसरों के आंखों में आंखें डालते ही उसे अपने बस में कर लेते हैं और अपने मन मर्जी के अनुसार उसको चलाते हैं, वो त्राटक क्रिया किए हुए लोग होते हैं। और त्राटक क्रिया करने के लिए सबसे पहले जो क्रिया होती है, एक मोमबत्ती जला करके और अपने आँख के एंगल पर उसको रख करके और उस पर अपलक निहारने की प्रक्रिया का नाम त्राटक है। और फिर एक शक्ति चक्र बना करके गोलाकार कागज को दीवार में चिपका करके उस पर अपलक दृष्टि देखने का नाम त्राटक है। और जब उसको देखते देखते आपको ऐसा लगे कि कागज बहुत तेजी से हिल रहा है तो समझना चाहिए त्राटक की सिद्धि हो गई। और इसी तरह से ओंकार लिख करके, ओम लिख करके और उस पर ध्यान एकाग्र करना, और वो जब ओम में हलचल होने लगे तो समझ लेना चाहिए त्राटक सिद्धि हो गई है। इस इतने त्राटक से अगर 32 मिनट तक ये त्राटक हो जाए और आँख की पलक न झपे तो आपका हिप्नोटिज्म सिद्ध हो गया। लेकिन जिन लोगों के आँख में प्रॉब्लम है, जो लोग चश्मा लगाते हैं, जिनकी आई साइट कमज़ोर है, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंधा भी हो सकते हैं। ये भी बात खूब ध्यान से समझ लेना चाहिए। कहीं आप हिप्नोटिज्म के चक्कर में खुद की आंखें ना गंवा बैठें, इसलिए बहुत सोच समझ करके ये सब साधनाएं की जाती हैं। ये सब साधनाएं साधारण साधना नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके 10वें भाव में बुध बृहस्पति सूर्य की स्थिति है। आपके 7वें भाव में शनि चंद्रमा का विष योग बना हुआ है। तो भाई, कारोबार में संभल करके पैसा लगाइए और काम में अहंकार से बचिए। अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। पुरानी यादें फिर से ताज़ा करने का मौका मिल सकता है। भाग दौड़ बढ़ने से थकान महसूस हो सकती है। छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा ना बनने दें। सार्वजनिक स्थल पर छायादार पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ओम का जप करते समय हम सभी को कौन सी 20 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि ज्ञानक पंथ कृपाणक धारा, परत खगेश लगई नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग जो है वो कृपाण की धारा है, और अगर पड़ गई ना तो समय 1 मिनट का नहीं लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी अनुष्ठान को कर रहे हैं तो उसमें आपका एक नियमित समय तय होना चाहिए, और उसी समय पर ओम का जप करना चाहिए ताकि शरीर, मन और उसी ऊर्जा से जुड़ सके। ओम के 3 भागों में अ, उ, म का सही स्वर में उच्चारण ना करने पर उसके कंपन और शरीर में गलत दिशा में फैल सकते हैं। इससे मन में भ्रम, बेचैनी और कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। बिना योगाभ्यास या गुरु के मार्गदर्शन के ओम का लंबा जप करना शरीर और मन पर भारी पड़ सकता है। चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु हर भव निधि तरई न कोई। चाहे शिव ब्रह्मा के समान कोई हो, लेकिन बिना गुरु के कोई नहीं तर सकता। इसलिए अगर आप ओंकार का जप करना चाहते हैं तो किसी सक्षम गुरु का मार्गदर्शन आपको चाहिए। अपने मन से अगर आप करेंगे तो नुकसान भी मोल ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने संदीपन को गुरु बनाया। भगवान राम धरती पर आए तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। आप हम किस खेत की मूली हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए? हमें भी गुरु चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे जप करें और धीरे धीरे जप की मात्रा बढ़ाएं। ओम के जप के दौरान नकारात्मक भावों का आना सामान्य है, लेकिन इसे दबाना नहीं चाहिए। बीमार या कमजोर व्यक्ति को जाप धीरे धीरे ही करना चाहिए। तेज प्राण ऊर्जा से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जप करते समय मन भटकना स्वाभाविक है। मन क्यों भटकता है? मन भटकता नहीं है, जो आपके अंदर गलीज भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, वो निकल कर आपके मस्तिष्क में आता है डिलीट होने के लिए। उससे डरने की बात नहीं।
अगर जप करते समय गंदे गंदे विचार मस्तिष्क में चल रहे हैं तो उनकी तरफ देखिए मत, वो डिलीट होने को जा रहे हैं, क्योंकि ये आप अनंत जन्मों की चिप मन की लगी हुई है आपके शरीर में। और जब ओंकार अंदर जाएगा तो वो बाहर बुराइयां आएंगी। जब बाहर बुराइयां आएंगी तो ये मत सोचिए करे ये क्या हो रहा है, मैं तो ओम का जप कर रहा हूँ और मेरे मन में इतने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। ये विचार आ नहीं रहे हैं, ये विचार जा रहे हैं। तो इसमें खुशी की बात है कि विचार जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब विचार शून्य मन हो जाएगा, जब कोई विचार नहीं आएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम का उच्चारण पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करें। ओम का उच्चारण करते समय मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह के भटकाव से बचें। ओम का जप करने के बाद 5 से 10 मिनट तक शांति में बैठें। इससे ओम का कंपन आपकी चेतना में स्थिर हो जाता है। बीमार हैं तो मानसिक रूप से ओम का जप करें। बहुत अशुद्ध, अपवित्र या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जप न करें। आप ओम के साथ विशेष मंत्रों या ध्यान विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। गलत तरीके से ऊर्जाओं को जागृत करना मानसिक असंतुलन ला सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पैसों से जुड़ा कोई न कोई विवाद आपका सुलझ सकता है। मेहनत रंग लाएगी, सफलता मिलेगी। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, सतर्क रहें। बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। समस्याओं को अनदेखा न करें, उनका हल निकालें। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में शनि चंद्रमा और छठे भाव में शुक्र, और आपके भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं है। आपके आजीविका भाव में मंगल केतु का अंगारक योग है। धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, लेकिन आप अलर्ट रहेंगे तब। समय आज बर्बाद मत करिए, सही संगत चुनिए। अपनों के साथ यादगार समय बीतेगा। रोग में राहत मिलेगी। मानसिक थकान से खुद को बचाएं। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी इस समय आपके सुख भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा के साथ। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको संभल कर खर्च करना होगा, क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि शनि की ढैया जब से शुरू हुई है तब से कुछ तो परेशानी बढ़ी है। आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। विरोधी भी आपका साथ निभाएंगे। मामूली बातों को नज़रअंदाज मत करिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ज़्यादा तनाव लेने से बचें। भीगी हुई चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी इस समय तृतीय भाव में मीन राशि में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है, और भाग्य भाव का स्वामी बुध छठे भाव में चला गया है। सुरक्षित निवेश से लाभ की संभावना है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कहीं आप पैसा लगाएंगे तो नुकसान भी हो जाएगा। तब मत कहिएगा कि पंडित ने कहा था लाभ की संभावना। नहीं, सोच समझकर। शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन संभल कर डिसीजन लीजिए। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। सेहत पर ध्यान रखना जरूरी है। दिल की बजाय दिमाग से फैसले लें। सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। राहु की स्थिति भले ही आपके राशि में है, लेकिन आपका राशि बृहस्पति इस समय पंचम भाव में। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि उधार दिया हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है। समय का सही उपयोग आपको करना चाहिए, वरना आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। रिश्तों में तनाव कम होगा, प्यार बढ़ेगा।
ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव न लें, ज़रूरत से ज़्यादा ना भागें, संतुलित रहें। ज़रूरतमंद लोगों को अन्न और मीठा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में आज तो विषयोग बना हुआ है, शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है और आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है जो चतुर्थ भाव में गुरु के साथ है। कहने का मतलब यह है कि ससुराल पक्ष से, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का, ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। अपनी कार्यशैली में निखार लाने का प्रयास करें, जीवन साथी को समय दें, उनका ध्यान रखें। चोट लग सकती है लापरवाही में, इसलिए अपना ध्यान रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन में ना आएँ। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और पूरे दिन में कब कब ओम का जाप करने से आपको कौन कौन से शुभ फल मिल जाते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में ओम का जप करने से मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 से 6 बजे का होता है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जरूर होता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा का संचार ऐसे व्यक्ति के होता रहता है और संध्या के समय यानी शाम 6 से 7 बजे के बीच अगर ओम का जप किया जाए तो उस समय भी सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह रहता है, तो उससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। रात को नींद अच्छी आती है और दिन भर का तनाव खत्म हो जाता है। मध्य रात्रि में अगर ओम का जप किया जाए तो उस समय सुषुम्ना चलती है। ध्यान और साधना से लाभ मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है और दुखों से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय के समय ओम का जप करने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आत्मिक शक्ति और जागरूकता की बढ़त होती है। पूर्णिमा और अमावस्या पर ओम का जप करने से मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता मिलती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से ओंकार का जप अगर पवित्रता के साथ किया जाए तो मुझे विश्वास है जीवन बदलने में समय नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।